वीडियो में आप जिन पति पत्नी को देख रहे हैं उनके नाम हैं अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता। आरोप है कि इन दोनों ने अपनी मकान मालकिन की उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह किराया मांगने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंची थी। हत्या के बाद जिस तरह से लाश को ठिकाने लगाया गया उसे देखकर देखने वालों की रूह कांप उठी थी। सवाल है कि आखिर 1.5 साल से किराए पर रह रहे यह पति पत्नी अपने ही मकान मालकिन की हत्या की योजना तक कैसे पहुंच गए। आइए दोस्तों इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के राजनगर एक्सटेंशन इलाके का है। यहाँ औरा किरेमा नाम की एक पॉप हाई राइज सोसाइटी है। इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 506 में यह खौफनाक वारदात हुई। 45 साल की दीपशिखा शर्मा औरा सिमेरा सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पास इसी सोसाइटी में 2 फ्लैट थे। एक फ्लैट में वह खुद रहती थी जबकि दूसरा फ्लैट नंबर 506 उन्होंने अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दे रखा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, किराया समय पर आता रहा और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन कुछ महीने बाद हालात बदलने लगे। जब पहली बार किराया देने की बारी आई तो अजय गुप्ता ने दीपशिखा से कहा कि अभी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, अगले महीने दे दूंगा। दीपशिखा ने उस वक्त बात टाल दी थी, लेकिन इसके बाद 1 महीना, फिर 2 महीना और देखते देखते 5 से 6 महीने बीत गए। इस दौरान अजय गुप्ता ने एक भी महीने का किराया नहीं दिया। इसके बावजूद दीपशिखा काफी समय तक धैर्य रखती रही, लेकिन जैसे जैसे बकाया किराया बढ़ता गया उसका चुप रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्होंने किराया मांगने का फैसला किया, यह सोचे बिना कि सामने वाले के इरादे कितने खतरनाक हो सकती हैं। 27 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 11:15 दीपशिखा शर्मा किराया लेने के लिए फ्लैट नंबर 506 की ओर निकली। घर वालों को लगा कि वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह अब कभी घर वापस नहीं आएगी। लिफ्ट से उतरते वक्त शायद दीपशिखा को भी यह एहसास नहीं था कि जिस दरवाजे पर वह दस्तक देने जा रही है वही दरवाजा उसकी मौत का कारण बन जाएगा। कुछ ही देर में वह फ्लैट नंबर 506 के अंदर थी। फ्लैट के भीतर किराए को लेकर दीपशिखा और अजय गुप्ता के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते यह कहासुनी बहस में बदल गई। दीपशिखा ने साफ शब्दों में कहा, या तो बकाया किराए दो या फिर फ्लैट खाली कर दो। यही बात अजय और आकृति को इतनी नागवार गुजरी कि गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर दीपशिखा का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में दीपशिखा की सांसें थम चुकी थी। जो महिला थोड़ी देर पहले अपने हक का किराया मांगने आई थी वह अब फ्लैट के फर्श पर बेजान पड़ी थी। यह हत्या किसी पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि गुस्से में लिया गया एक खौफनाक फैसला था। दीपशिखा की हत्या के बाद अजय और आकृति घबरा गए। अब सबसे बड़ा सवाल था लाश का क्या किया जाए। दोनों जानते थे कि अगर बाहर भागे या शोर मचाया जाए तो सीधे जेल जाना तय है। इसी डर में उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। फ्लैट में रखा एक बड़ा लाल रंग का सूटकेस निकाला गया। दीपशिखा की लाश को जबरदस्ती उसमें ठूस दिया गया। इसके बाद उस सूटकेस को बेड के नीचे खिसका दिया गया। ऊपर से कमरे का सारा सामान इस तरह सेट कर दिया गया ताकि किसी को शक न हो कि यह कुछ गलत हुआ है। जब काफी देर तक दीपशिखा अपने फ्लैट में वापस नहीं लौटी तो उनकी मेड को किसी अनहोनी का शक हुआ। वह उस फ्लैट पर पहुंची जहां दीपशिखा किराया लेने गई थी। अंदर अजीब सी खामोशी थी और शक और गहरा हो गया। मेड ने पड़ोसियों को जानकारी दी। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की फोटोज खंगालने शुरू की। एक कैमरे में दीपशिखा को फ्लैट नंबर 506 की ओर जाते हुए देखा गया, लेकिन वापस लौटते हुए नहीं। अब शक पूरी तरह अजय और आकृति पर जा टिका। सोसाइटी के लोगों ने फ्लैट की तलाशी ली। इसी दौरान बेड के नीचे रखा लाल रंग का सूटकेस नजर आया। जब सूटकेस बाहर निकालकर खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर दीपशिखा की लाश थी। एक पल में पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच हर कोई सन्न रह गया। लाश मिलने के बाद अजय और आकृति वहां से भागने की कोशिश करने लगे।
लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उन्हें घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। उस वक्त दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समय आ चुका था कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। फ्लैट नंबर 506 के बाहर मौजूद लोगों ने आरोपियों से सवाल जवाब किए। कई लोगों ने वीडियो भी बनाई। इन वीडियो में अजय और आकृति ने किराए के विवाद के चलते गुस्से में हत्या करने की बात कबूल की। बाद में उन्होंने मकान मालिकिन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। पीआरबी के जरिए सूचना मिलते ही पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भिजवा दिया। प्राथमिक जांच में यह साफ हो गया था कि दीपिका शर्मा की गला घोंटकर हत्या की गई थी। कहा जा रहा है कि किराएदारों की ठीक से जांच नहीं होती और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे तक सीमित है। यह हत्या अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते सवालों की कहानी बन चुकी है।